ओके जी, पूरा सवाल आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं था। पॉइंट 6 में कंफ्यूजन अगर था तो वो मैंने क्लियर कर दिया। एंट्री बोली फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और WIP में 3 चीजें गई थी, DM DL FOH। DM की अमाउंट थी 39,000, DL की अमाउंट थी 65, FOH भी 65 था। तीनों प्लस करके 1,69,000 बना था। आपने 1,69,000 का 80% लिया, आपका जवाब आया था 1,35,200। आपने एंट्री बनाई फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट। ये पॉइंट नंबर 6 की एंट्री है। बाकी सब आप बना चुके हैं इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। रिकॉर्डेड लेक्चर है, मिस हो चुकी हैं एंट्रीज इसलिए मैं उन्हें डिस्कस नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 7 की एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 2 लाख रुपीस। और पॉइंट 8 में कहता है प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिसंबर 31 2006 18,400। बहुत ही बेवकूफी होगी कि अगर कोई बच्चा फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बना दे। सर फिर क्या करना है, ये क्यों दी हुई है? कॉमन सेंस की बात है, जब सेल होती है तो सेल के साथ कितनी चीजों की एंट्री बनती है? 2। एक की एंट्री आप बना चुके हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 2 लाख। और अगर वो ईयर एंड पर आपको ये बता रहा है कि फिनिश गुड साल के आखिरी दिन 18,400 की बची हुई हैं, तो क्या 18,400 का सामान बनाया था इस बार? मरियम परवेज ने तो मुझे जवाब भी भेज दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इस बार हमने सामान कितने का बनाया तो कोई बताएगा मुझे? पहले हम ये तो डिसाइड करें कि आखिर ये फिनिश गुड्स एंडिंग का मकसद क्या है। जब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग देगा, जुमला सुन लेना मेरा, कीमती जुमला कहने जा रहा हूं, बड़ा कीमती। जब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बताएगा तो हम कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड मालूम कर लेंगे, और जब फिनिश गुड्स एंडिंग बताएगा तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ जॉब्स सोल्ड मालूम कर लेंगे। फिर कहूंगा, एक बार कान खोल के सुनना पड़ेगा। जब वो वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग बताएगा, जब वो वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग बताएगा तो आप फिनिश गुड्स कंप्लीटेड, जॉब्स कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड मालूम कर लेंगे। क्या बताएगा? जब वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। और जब वो फिनिश गुड्स की एंडिंग बताएगा तो आप कॉस्ट ऑफ जॉब सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी बिल्कुल, कंप्यूटेशन, लेकिन इतनी छोटी सी कंप्यूटेशन है, अभी क्या कंप्यूटेशन दिखाओगे? सिंपल फिनिश गुड, इसकी एंट्री बनाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो या नीचे लिख लो कि कितने की गुड्स बनाई इस बार तुमने। 135,200 की बनाई। बोलो, क्या तुम्हारे पास पहले से भी कोई तैयार सामान रखा हुआ था? बताओ, क्या तुम्हारे पास पहले से भी कोई तैयार गुड्स हैं? बाकी सब लोग हैं क्लास में, पहले से कोई तैयार सामान मौजूद नहीं है। इस बार कितने का बनाया? 135,200 का। और 135,200 का बनाया और ईयर एंड पर कितना बचा हुआ नजर आ रहा है? 18,400। इसका मतलब है बाकी सामान तुम्हारे पास से, बाकी सामान तुम्हारे पास से चला गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट अमाउंट बोल रहे हो। वन 116,800। अब बताओ ईमानदारी से, जो लोग कह रहे थे सर आखिरी पॉइंट समझ नहीं आ रहा, एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, दो समझ नहीं आ रहे, आखिरी के 3 समझ नहीं आ रहे, सब समझ आ गए? ईमानदारी से नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हारा मसला है वो। शुक्रिया। पॉइंट नंबर 8 के बाद 2 एंट्री और बनानी है। सबको समझ आ गया ना? FOH अप्लाइड डेबिट 65,000। एक लाइन ड्रॉप करने से पहले मेक श्योर कि आपके डेबिट का FOH का सम एक बन रहा है या नहीं, या ज्यादा या कम है। तो आपने कहा पहला FOH हमें नजर आया डेबिट साइड पर एंट्री नंबर 2 में 4,000, दूसरा डेबिट में नजर आया 5,500, उसके बाद नजर आया 44,000। कितना FOH डेबिट में है टोटल? 53,500 आपने क्रेडिट कर दिया FOH, और डेबिट में आया है 65। इसका मतलब है आपने सोचा, आपने अप्लाई किया ज्यादा, ओवर अप्लाइड FOH की अमाउंट सबने क्रेडिट साइड पे लिखी है 11,500 रुपीज। 11,500 पे किसी को एतराज है तो बेफिक्र होकर बोले, मैं समझाने को तैयार। 11,500 रुपए ओवर अप्लाइड FOH, आखिरी एंट्री ओवर अप्लाइड FOH क्रेडिट में था, डेबिट कर दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया।
11,500 रुपए से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको कोई एतराज है, कोई कंफ्यूजन है, बेफिक्र होके बोले, मैं समझाने को तैयार। 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6A, या आपकी फाइवर में अगर 6A नहीं है तो 1A होगा, कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू आर रेडी। प्यारे बच्चों, 2004 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग का आपके सामने। इस पॉइंट की तमाम एंट्रीज बच्चे बना चुके हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 पर बस एक लाइन कह देता हूँ कि एफओएच कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है एफओएच का खर्चा बढ़ा है। ऑलरेडी खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ पर, मटेरियल का 6,000 एफओएच में, लेबर का 10,000 एफओएच में, और एफओएच का खर्चा और बढ़ा है 80,000 से। तो आपने एंट्री बनाई एफओएच डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 80,000। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर J6 में आपने मुझे अमाउंट बताई सबने अल्हम्दुलिल्लाह के फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट, और क्या अमाउंट बताई थी? 1 लाख। क्या बताई थी अमाउंट? 247,000। 4 लाख या 1 लाख? 2,47,000, ठीक है, 2,47,000। उसके बाद मैं पॉइंट 7 पढ़ रहा था, तो पॉइंट 7 जो है बेसिकली इसमें लिखा है गुड्स को उधार पर बेचा 1,72,500। थोड़ी देर के लिए अगर मैं पूरी क्लास को कहूं कि नहीं नजर आ रहा आपको ये जुमला, इंक्लूडिंग GST एट 15%, तो मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें कि आप गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट की क्या एंट्री बनाएंगे। बस लिख के भेजें सब, शाबाश, मुझे सिर्फ लिख के भेजें और ये बता दें, सिर्फ ये बता दीजिए ओके। शुरू में जरा शोर आएगा, अब आवाज सही हो जाएगी थोड़ी देर में। बताइए, शोर तो नहीं आ रहा? आवाज आ रही है मेरी? अब माइक की बैटरी खत्म हो चुकी है। शहरियार भाई आवाज आ रही है? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, सुने आप। देखें, बात यह है कि जब हम सामान बेचते हैं 172,500 का, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट ये एंट्री बननी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने हम पर एक पाबंदी लगाई, कहा तुम जितने में बेचना चाहते हो तुम उतने में बेचो, हम मना नहीं कर रहे। तुम 60 रुपए का बना के 100 रुपए में बेचो, तुम 70 रुपए का बना के 100 रुपए में बेचो, तुम 70 रुपए का बना के 50 रुपए में बेचो। तुम बस जितने में भी बेचोगे ना, उस अमाउंट पर तुम मजीद 15% रख लेना। सुन रहे हो आप सब मेरी बात? क्या करना, जितने में तुम बेचना चाहते हो उसके ऊपर 15% तुम और रखना। सर क्यों रखें? वो 15% लोगों को टैक्स का बोल के रखना, और फिर वो 15% हुकूमत के खजाने में जमा करवाना। जिसको तुम सामान बेचो उसका नाम, पता, सब कुछ डिटेल के साथ। सुन रहे हो आप मेरी बात? सब लोग समझ भी रहे हो या नहीं? हुकूमत ने कहा कि आप जब आप किसी को सामान बेचो, कोई भी चीज पर टैक्स लगाया हुकूमत ने, सही है, सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, इसका रेट भी आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। फिलहाल हमारे पास हमारे लेवल पे हमेशा ही परसेंटेज लिखी हुई आती है, 15, 16, 13 जो भी होगी हम वो अप्लाई करेंगे। लेकिन काम की बात ये कि आज 172,500 जितने रुपए का हमने सामान बेचा, इसमें शामिल है क्या? 15% GST। अब मेरी बात सुनो, अगर एक प्रोडक्ट मैंने 60 रुपए की बनाई और 100 रुपए में बेची, तो 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? बोलो सब, एक एक बच्चा जवाब देगा पूरी क्लास के लिख के। 60 रुपए की प्रोडक्ट बनाई, 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ, मेरा प्रॉफिट कितना है? सबने जवाब दे दिया? सबने जवाब दे दिया, शुक्रिया। 40 रुपए मेरा मुनाफा है। अब मैं कहता हूँ चलो भाई 100 रुपए में बेचते हैं, लेकिन हुकूमत ने बोला नहीं, खबरदार 100 रुपए में बेचो, तुम इसको 115 रुपए का बेचो। है सर, 115 कहाँ से आ गया?
अरे 100 में हम बेचना चाहते थे, हुकूमत ने बोला जितने में तुम बेचना चाहते हो उसके ऊपर 15% और टैक्स रखो। तो 100 की चीज को अब 100 में बेचना, नहीं समझ आया? कितने में बेचना है? 115 रुपए में। क्यों? क्योंकि 100 रुपए में हम बेचना चाहते थे, 15% उसके ऊपर और निकाला, 100 का 15% 15 ही रुपए आता है, तो अब 115 रुपए में बेचूंगा। अच्छा, अब ये बताओ क्या 115 रुपए मेरी इनकम होंगे? बोलो, मेरी इनकम तो कितनी होगी? प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, इनकम पूछ रहा हूँ, मेरी इनकम कितने होगी? इनकम पूछ रहा हूँ वर्दा, प्रॉफिट नहीं। मेरी इनकम 100 रुपए ही होगी, है ना? क्यों भाई काशान? 15 रुपए हुकूमत ने बोला एक्स्ट्रा लेके खुद खा जाओ, जो तुम 115 को इनकम को बोल रहे हो। हुकूमत कह रही है तुम 60 रुपए की चीज बना के 100 में बेचना चाहते थे, उसे 115 में बेचो और 15 रुपए लोगों से लेकर मेरे पास जमा कराओ स्टेट बैंक या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और जिसको बेच के सामान तुम पैसे लोगे उसका नाम, पता, CNIC नंबर सब डिटेल के साथ जमा करवाना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब चेंज कर रहा हूँ मिसाल, सुनिएगा, लिख के करते हैं मेरा ख्याल है ना? कुछ भी लिखा नहीं आज, अजीबो गरीब सा लग रहा है। आओ जरा ऐसे लिख के खेलें, क्या ख्याल है? लिख के खेलने से भी बड़ा फर्क पड़ता है सेहत पे आपकी। मैं तो जानता हूँ ना आपकी सेहतों के बारे में ज़्यादा। ये लो, लिख के खेल का आगाज हुआ चाहता है। अब एक प्रोडक्ट हमने बनाई 200 रुपए, 200 ज़्यादा कम हो गया, 160 रुपए में, और हमने उसके ऊपर रखा 40 रुपए प्रॉफिट। तो अब हम उसे कितने रुपए में बेचना चाहते हैं? बोलो। 200 रुपए में बेचना चाहते हैं, ये हमारी चाहत है। हुकूमत ने बोला आप 200 रुपए में नहीं बेचेंगे जनाब, आप 200 रुपए का लेंगे। पहले बताओ क्या? 15, 16, 13 जो भी होगा, 200 का लेंगे 15%, 200 का लेंगे 15%। ठीक है, जवाब आया? बोलो। 30 रुपए। और फिर अब आप बोलेंगे लोगों को कि ये सामान मैं तो 200 का बेचता हूँ, मेरे मुताबिक तो ग्रॉस प्राइस 200 है, लेकिन हुकूमत का 30 रुपए टैक्स शामिल हो गया। अब रिटेल प्राइस, यानी जिसे अब आप सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, कितनी बनी? 230 रुपए। ये 30 रुपए कितने परसेंट है? बोलो। ये 30 रुपए कितने परसेंट है? बोलो। शाबाश, 15% है। किसका? खुदा का वास्ता हाजिर दिमाग होके बोलना वरना जूते पड़ेंगे, बता रहा हूँ। किसका 15% है ये 30 रुपए? किसका 15% है ये 30 रुपए? GST का। अल्लाह अकबर, इडियट मैंने ये 15% किसका लिया है? समी, इनकम का लिया है, सेलिंग प्राइस का लिया है ना? इसका 15% लिया है मैंने। खुदा का खौफ करो तुम लोग। ये 15% GST तो है सामिया, ये 15% किस चीज का लिया है मैं पूछ रहा हूँ? बेवकूफ लोग, ये 15% मैंने किस चीज का लिया है? कैसे बेवकूफ लोग हैं। शहरियार का जवाब सही है। अल्लाह अकबर, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स कहाँ से आ गया रिमशा? इनकम टैक्स की बात ही नहीं हो रही, सेल्स टैक्स की बात हो रही है। आज हुकूमत हमें कह रही है कि आप सेल्स टैक्स लगाइए। हम एक चीज बेचना चाहते थे 200 रुपए में, हुकूमत ने बोला आप इसके ऊपर 15% टैक्स लगाइए। तो ये 15% मैंने किसका लिया है? तुम लोग कौन सी दवाइयां पीते हो भाई? 15% किस अमाउंट का लिया है उसका नाम बता दो यार। अच्छा चलो ये बता दो कितने रुपए का 15% लिया है, ये बता दो बस। छोड़ो कॉस्ट, सेल, ये सब वर्ड ना बोलो। रिमशा ये सेल्स टैक्स ही है, ये किसका 15% लिया है मैं ये पूछ रहा हूँ यार। तुम सब लोग बेवकूफ हो गया, वर्दा मैं जूते मारूंगा तुम्हें। इनकम बिफोर टैक्स कहाँ से हो गई है? 200 रुपए का लिया है यार, सीधा सीधा। तुम कैसे बेवकूफ लोग हो सारे। तुम क्यों इसके नाम के पीछे पड़ गए? ये इनकम बिफोर टैक्स है, टैक्स है, सेल्स है। मैं पूछ रहा हूँ 30 रुपए किस किस अमाउंट का लिया है? हाँ भाई, जिसने बोला उसका शुक्रिया। अब मैं एक एक नाम याद नहीं रख सकता। मुझे ये बताओ कि 30 रुपए किसका लिया है हमने? ये 15% किसका लिया है? 200 रुपए का। तो जिसका 15% लिया है वो खुद कितने परसेंट होगा?
माशाल्लाह समी भाई 85 होगा, जिससे रिश्ता बनाते हैं वो 85 होता है। कुर्बान जाऊं आपके समी भाई, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता सर। अब कोई बात नहीं, जिससे जिसके साथ रिश्ता होता है वो हमेशा 100% होता है। ये बात आपको रिश्ता होने के बाद भी अगर समझ ना आई तो फिर किसी दूसरी जगह पे रिश्ता कीजिएगा, फिर दोनों जगह 50-50% इंगेज हो जाइएगा। उसके बाद भी ना हो तो फिर 33.33% भी कर सकते हैं, 3 उस पर भी इफाका ना हो तो 4 इस्लाम इजाज़त देता है, 25% के हिसाब से 4 जगह रिश्ता। इससे अच्छी मिसाल नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये 30 रुपए किसका 15% है? ये 30 रुपए किस अमाउंट का 15% है? सब लिख के भेजें, सब लिख के भेजें, सब सब क्लास में जितने बच्चे हैं। ये 30 रुपए किस अमाउंट का 15% है? ये सबने लिख के भेजा है मुझे। और हम तुम क्लास में हो 200 का, तो अगर ये 15% है तो किसका है इस अमाउंट का? तो ये खुद कितनी हुई? 100%। अच्छा, और अब ये कितने परसेंट होगा बोलो? ये कितने परसेंट होगा बोलो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही आ रहे हैं, तो मैंने कहा लिख दो इससे पहले कि कोई मुझे 85 लिख के भेजे। भरोसा नहीं है ना भाई इस फॉर्म का, कोई 85 लिख के भेज देगा, इससे पहले मैंने कहा लिख दो। अब इम्पोर्टेंट बात ये कि आज आप जब सामान बेच रहे हो ना, तो आप उस कस्टमर को बोल रहे हो 230 रुपए में है ये, आप इसमें से अपनी इनकम कितनी रिकॉर्ड करोगे? जवाब दो। अपनी इनकम कितनी रिकॉर्ड करोगे इसमें से? मुझे इसका जवाब दो बस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप कहोगे ये आपकी सेल्स की अमाउंट है, इनकम 200 है आपकी, तो 30 रुपए क्या है फिर? 30 रुपए क्या है? पूरा नहीं बोल रहा कोई भी, सब बोल रहे हैं टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स, ये है हमारी सेल्स टैक्स पेबल। सही है, वरना आपका माइक ऑन हो गया। लायबिलिटी है, समझ आ गई मेरी बात? ये 30 रुपए हमने हुकूमत को अदा करने, इसका नाम सेल्स टैक्स पेबल है। क्या है इसका नाम? सेल्स टैक्स पेबल। और ये वो अमाउंट है जो कस्टमर से हमने ली है या लेनी है। ली है या तो हमारे पास कैश आ गया या फिर हमारे पास आया उसका वादा। क्लियर? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आपको ये दो अमाउंट ना दी हुई हो, कंट्रोल Z, ये दो अमाउंट ना दी हुई हो और आपको बोले कि हमने आज कस्टमर को सामान बेचा 230 रुपए में और इसमें 15% कौन शामिल है? इसमें 15% कौन शामिल है? 230 रुपए में सामान बेचा है कस्टमर को उधार में और इसमें 15% कौन शामिल है? सेल्स टैक्स। तो आप इस अमाउंट से एंट्री बना देंगे क्या 230 से? आप कहेंगे 230 रुपए में सामान बेचा है तो अकाउंट रिसीवेबल तो 230 से डेबिट होगा, क्योंकि पैसे लेने तो 200, बोलो ना, पैसे लेने तो 230 हैं, लेकिन 230 रुपए की हमारी इनकम भी रिकॉर्ड होगी। क्या वो पूरा पैसा हमारा है? नहीं, तो हमारी इनकम रिकॉर्ड होगी सिर्फ कितने से? जो अमाउंट अब हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ये तो तुम्हें पता करवा दी ना बेटे मैंने। अब तुम्हें ये अमाउंट भी नहीं पता और तुम्हें लायबिलिटी के अमाउंट भी नहीं पता। अब कैसे निकलवाओगे? मैं फरमाइश करूंगा आज, आज तुम नहीं फरमाइश करोगे। मुझे सेल्स टैक्स की अमाउंट निकालना सिखाओ। चलो लिखवाओ, कैसे निकालूं सेल्स टैक्स की अमाउंट? लिखवाओ मुझे। क्या लिखूं, क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड करूं कि मुझे सेल्स टैक्स की अमाउंट पता चल जाए? ये वाले लिखवाओ, पूरा लिख के भेज दो इक्वेशन। शाबाश, अल्लाह अकबर। काशान ये पढ़ा दे तू मुझे, वो मत पढ़ जो 5 ईयर में लिखा है। हीरो मत बन, पहले ये पढ़ा दे चुपचाप, वरना जूते मारूंगा मैं तुझे। इंसान बन जा शराफत से। सेल्स टैक्स की अमाउंट बताओ कैसे निकालें? कुछ बच्चों ने मुझे इक्वेशन लिख के भेज दी है। 230
मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी सेल्स टैक्स की अमाउंट पूछी है ना मैंने, तो मल्टीप्लाई बाय, बस 2-3 लोगों ने भेजा, बाकी सब नहीं भेजेंगे। 230 मल्टीप्लाई बाय 15, जो निकालना उसकी परसेंटेज हमेशा, जो निकालना उसकी परसेंटेज हमेशा घर पर, जो निकालना उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर, ऊपर बोले तो दिमाग में, हाँ तो 15 ऊपर, और जिसकी मदद से निकालें उसकी परसेंटेज हमेशा नीचे। किसकी मदद से निकाल रहे हो? इस अमाउंट की मदद से। ये कितने परसेंट है? 115। कैलकुलेट करके देख लो, समझ नहीं आया तो पूछ लो। मैंने बोला भाई फरमाइश चेंज हो गई। 30 रुपए आ गया जवाब, यही था ना यहाँ पे, याद है? नहीं याद है तो बोलो, याद दिलाऊं? अच्छा मैंने बोला नहीं भाई 30 रुपए नहीं निकालो, मजा नहीं आ रहा, मुझे सेल्स की अमाउंट बताओ कितनी होगी। लिखवाओ, सेल्स कैसे निकाल के दिखाओ, निकलवाओ जल्दी, अब टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ जी 230 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115। शुक्रिया बेटा बहुत बहुत आपका, जिन्होंने ये लिख के भेजा। उन्होंने भेजा तो मैंने यहाँ ये मालूम किया। अब आप लोग तमीज से ये जुमला पढ़ लें, बस समझा दिया मैंने जो समझाना था। आज गुड्स उधार पर 1,72,500 रुपए की बेची हैं, और इसमें शामिल है, अलग नहीं है, एक्सक्लूडिंग नहीं लिखा हुआ। एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ होता तो मैं कहता ये सेल की अमाउंट है, लेकिन यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग। इसका मतलब है मेरी सेल की अमाउंट ये, मेरी सेल की अमाउंट ये आगे बकोना, मेरी सेल की अमाउंट ये नहीं है, क्योंकि आज इसमें शामिल है जीएसटी, जो कि मेरा नहीं है, मैंने लेकर अदा करना है हुकूमत को, वो मेरी जिम्मेदारी होती है। तो हालांकि अभी मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन मेरे पास पैसे लेने का राइट कितने रुपए का आ गया, राइट कितने रुपए का आ गया, तो तुम सबने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 172,500। डेबिट तय हो गया, डेबिट तय हो गया, डेबिट तय हो गया सबके पास। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 172,500, और कहा सेल्स क्रेडिट होगी लाजमी। सर एक लाइन क्यों छोड़ी आपने, बाईस दिल घबरा रहा है मेरा। 172,500 मल्टीप्लाई बाय का सेल 100 डिवाइडेड बाय 115। जिसको समझना है वो एंजॉय करे, चिल करे। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है, समझ आया? तो बस अब अगर मैं चाहूं तो सेल्स टैक्स की अमाउंट मुझे वैसे पता चल गई। सेल्स टैक्स पेबल, सर अगर पेबल ना लिखूं, सिर्फ सेल्स टैक्स लिखा जा सकता है, सिर्फ सेल्स टैक्स लिखा जा सकता है। अच्छा अब एक और बात बताऊं मजे की, अगर तुम लोगों को ये समझ आ गया है, अगर आ गया है, इसको हम ब्रैकेट में मालूम भी कर सकते हैं और डिफरेंस निकाल के भी मालूम कर सकते हैं। एग्रीड? चलो एक और बात बता दूं अब एडिशनल, अच्छा है, फायदा होगा। रिकॉर्डिंग ऑन की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 22,500 रुपए सेल्स टैक्स पेबल, अगर पेबल नहीं लिखो तो तुम्हारी मर्जी। और आखिरी बात ये कि भाई जिस तरह हम सेल्स टैक्स लोगों से लेकर हुकूमत के पास जमा करवाते हैं, तो इसी तरह हो सकता है जो मटेरियल हम खरीद के लाते हो, जो मटेरियल हम खरीद के लाते हो उस पर लोग हमसे लेते हो सेल्स टैक्स, और वो सेल्स टैक्स जो लोग हमसे लेते हैं वो हमारे नाम से हुकूमत के पास जमा करवाते होंगे। तो जो मटेरियल हम खरीद के लाते होंगे असल में वो उतने का होता, असल में वो उतने का होता नहीं होगा, बल्कि वो होता होगा कम का। लेकिन हमें दुकानदार उसमें क्या ऐड करके बेचता होगा? सेल्स टैक्स। तो हम सेल्स टैक्स वहां पर भी लेस करके फिर मटेरियल की वैल्यू जितनी होगी वो लिखेंगे, और बाकी सेल्स टैक्स डेबिट में आएगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट में, यानी इस एंट्री का रिवर्स। सही है? वहां डेबिट क्या होगा? मटेरियल इन्वेंट्री, डेबिट होगा सेल्स टैक्स, और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। जब इस तरह का सवाल नजर आएगा मैं बता दूंगा। एक सवाल ऐसा है, अभी मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था बड़ी शिद्दत से,
आपको ये एंट्री उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। आखिरी एंट्री फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वैल्यूड 15,000। क्या पहले से फिनिश गुड मौजूद थी? जल्दी बोलें शाबाश। क्या पहले से फिनिश गुड मौजूद थी? जल्दी बोलें शाबाश। नहीं थी पहले से बेटा, पहले से। सामिया पहले से का मतलब होता है फिनिश गुड्स ओपनिंग। सवाल में कहीं फिनिश गुड्स ओपनिंग नजर आ रही है? नहीं। इस बार कितने की बनाई हमने गुड्स? आपने इसका जवाब बताया था ना मुझे 95% का 2,47,000। 2,47,000 में से 15,000 की बच गई, इसका मतलब है 2,32,000 रुपए का माल हमारे पास से, 2,32,000 रुपए का माल हमारे पास से चला गया। सही है। आपने एंट्री बनाई फिनिश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, और आखिर में एफओएच को क्लोज करने की एंट्री भी बनाई है। बनाई है भैया? नहीं बोलो। एफओएच को क्लोज करने की एंट्री बनाई? सबने बनाई एफओएच को क्लोज करने की एंट्री। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। क्या तुम्हें मेरा ये जुमला याद रहेगा? आखिरी एंट्री फिनिश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 2,32,000 का शान। 232 कैसे आया? हमने 2,47,000 का सामान बनाया था पॉइंट्री नंबर 6 के मुताबिक। पहले से कोई फिनिश गुड मौजूद नहीं थी और एंड पर बची 15,000, इसका मतलब है 2,32,000 का सामान चला गया। राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। अच्छा, अब तुम सब लोग कितने सवाल अभी तक मैं होमवर्क में बता चुका हूँ? बोलो। बस 2 बताएं? मुझे तो याद पड़ता है 2 से ज्यादा बताए मैंने। एक तो एक ही ईयर का रेगुलर और प्राइवेट बोला था मैंने। एक तो मुझे याद पड़ता है एक ही ईयर का रेगुलर और प्राइवेट बोला था, 15 रेगुलर 15 प्राइवेट। उसके अलावा और कोई भी ईयर नहीं बोला? 15 रेगुलर 15 प्राइवेट के अलावा और कोई ईयर नहीं बोला? अच्छा चलो, तो 2011 प्राइवेट नोट कर लो अपने पास, लेकिन ये नोट करने से पहले ये सुन लो कि मैंने तुम्हें बता दिया है ना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बता दिया है? कि जिस तरह फिनिश गुड्स की एंडिंग देता है तो तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो, इसी तरह अगर वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग, अभी तक वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग गिवन नहीं है, कितनी शराफत से मैं तुम्हें बता रहा है, जॉब्स वर कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 95%। अगर वो बोले जॉब्स वर इनकम्प्लीट, जॉब्स वर इनकम्प्लीट टू द एक्सटेंट ऑफ 5%, तो तुम कहोगे 2,47,000 में से 5% अभी इनकम्प्लीट है। तो अगर वो इनकम्प्लीट की वैल्यू बता दे खुद कि इतने रुपए का माल डब्ल्यूआईपी में बचा हुआ है, तो तुम समझ जाओगे बाकी का माल बन, बाकी का माल बन चुप है, बन चुका है। तो फिर तुम उसकी एंट्री वही बनाओगे, यानी चाहे यहाँ डब्ल्यूआईपी एंडिंग बताए या चाहे यहाँ सामान तैयार होने की परसेंटेज बताए, तुम्हें एंट्री क्या बनानी होगी? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। इसी तरह जब वो फिनिश गुड्स की एंडिंग बताए तो तुम्हें एंट्री बनानी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ना तुम्हें डब्ल्यूआईपी एंडिंग की एंट्री बनानी है, ना फिनिश गुड्स एंडिंग की एंट्री बनानी है, बल्कि इनकी मदद से डब्ल्यूआईपी एंडिंग की मदद से निकालोगे कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। लिख लो कहीं, डब्ल्यूआईपी एंडिंग की मदद से निकालोगे कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जिसे कहते थे चैप्टर 1 में, और फिनिश गुड्स एंडिंग की मदद से निकालोगे कॉस्ट ऑफ जॉब सोल्ड जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे पिछले चैप्टर में। क्लियर? और इसमें सेल्स टैक्स वही वाला है मामला जो मैंने आपको समझाया कि आप जो है मटेरियल खरीद रहे हैं तो उस पर सेल्स टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप लोग बड़े ज़हीन हैं। मैं ये एक जुमला और अदा कर दूं तो बेहतर रहेगा। अगर ये कस्टमर जिसको हमने सामान बेचा, इसने हमसे इतने रुपए का वादा किया जी, 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 या 2 बोला है मैंने, 2011 प्राइवेट क्वेश्चन 7 या 2 आपकी 5 ईयर का। अच्छा, जिस कस्टमर को हमने सामान बेचा, अगर ये हमें वापस करे सामान, अगर ये सामान हमें क्या करते, बोलो, वापस, तो जब ये वापस करेगा तो फिर अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास से चला जाएगा और डेबिट में सेल्स टैक्स पेबल और सेल्स आएगा ना, क्योंकि वो जो सेल्स टैक्स हमने उससे लिया था वो हम उसे वापस करेंगे, क्योंकि जब सामान उसने वापस कर दिया तो सेल्स टैक्स अब हमने जमा करवाना नहीं है। खैर ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक लंबी कहानी है कि उसके लिए फिर क्रेडिट नोट बनता है, वो एक अलग चीज होती है। फिलहाल आपके लेवल पर अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और सेल्स टैक्स पेबल डेबिट होगा। क्लियर?
आप 2011 प्राइवेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे ना? तीन सवाल हो गए अब तक। चलें बस फिर आप 8 प्राइवेट भी कर चुके हैं हम मेरे ख्याल में पहले। 8 प्राइवेट कर चुके हैं ना बच्चों? होमवर्क के तीनों ईयर कोई मुझे लिख के भेज दे ताकि मैं बता दूं। लोग कह रहे हैं सर होमवर्क के ईयर दोबारा बता दूं। सात प्राइवेट भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आज। हाँ बिल्कुल कर लिया। 15 रेगुलर, 15 प्राइवेट और 11 प्राइवेट। 15 रेगुलर, 15 प्राइवेट और 11 प्राइवेट। सही है भाई, होमवर्क मिल गया सबको। बस मेरा ख्याल है यहीं पे रोक देते हैं। और भी सवाल हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन बस मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। यार मैंने एक सवाल और बताया, आप लोग मिस कर रहे हैं। मैंने बोला सवाल पढ़ें, जब मैं ये लड़कियों को बोल रहा था कि सवाल पढ़ो ये वाला, सवाल पढ़ो ये वाला, आप लोग मिस करते हैं चीज़ें। मैं फिर दोबारा सारे ईयर देखूं बैठ के। हाँ, जिस सवाल में टी अकाउंट भी बनाने, वो कौन सा था? वो कौन सा ईयर था? 15 ही था वो। मरियम 15 रेगुलर था वो। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब फिर हो गया सब। बस सही है, पर तुम लोग अभी जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी और सवाल जो है ना इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है ना वो ओपनिंग ओपनिंग भी आ जाएगी साथ साथ, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। चाह तो मेरा था आज हो जाए, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मुश्किल में ना आ जाए ना आप लोग। ठीक, तो बस आज जो है क्लास को देखे जा रहा हूँ अभी तक स्टिल। तो मुझे सवाल मिल जाए अच्छा तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जनाब 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 अल्लाह। 15 प्राइवेट हम कर चुके हैं। हाँ ये भी दिया हम लोग, बस सही है, ठीक है। सही है, फिर आप लोग आराम फरमाइए। बहुत शुक्रिया आज के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह फिर अल्लाह के हुक्म से हमारी मुलाकात हो रही है थर्सडे को इंशाल्लाह। सही है। 3 है रेगुलर प्राइवेट, 15 रेगुलर, 15 प्राइवेट और 11 प्राइवेट। ओके जी, सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।